और मेरी अपने स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए जो लोग आ रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपने फार्मर्स से स्पेशली जी जी। कि वो 10 मरले से स्टार्ट कर लें, वो एक कनाल से स्टार्ट कर लें, लेकिन अपने और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए इसको लाजमी स्टार्ट करें। इसके अंदर कोई स्कैम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये एक आम फसल है। जैसे आप चावल को, गंदम को, किसी चीज़ को भी काश्त करते हैं, किसी अजनास को काश्त करते हैं, इसको काश्त करें, ये आपकी नस्लें बदल देगा। ये हमारे सोचने पे नहीं है, ये किचन आइटम है और ये गार्लिक है, ये लहसुन है, ये आम इस्तेमाल के लिए आएगा। अभी क्योंकि ये इतनी तादाद में मौजूद ही नहीं है। मैं उस दिन एक हम लोग स्टैट्स इसकी स्टडी कर रहे थे, जी जी। अगर जितना इस वक्त पाकिस्तान में लगा हुआ है ना, किसी एक मंडी में अगर आप भेज दें तो शायद 2 से 3 दिन में ये सारा खा के इसकी ब्रीड ही खत्म हो जाए। समझता हूँ आने वाले वक्त में जो हमारे मुल्क होगा, हम इसको आसानी से एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड होगा, इसको हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे स्टोरेज और वेयर हाउसेज के अंदर, और इसको एक्सपोर्ट की तरफ भी ले जा सकते हैं। मेरा नाम आफ्ताब अहमद चौधरी है और बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ, और सिंस लास्ट 20 ईयर्स से मैं डिफरेंट बिजनेसेस में हूँ। और 2019 में हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया 200 केजी ड्राई पॉट्स के साथ जीवन गार्लिक का। और वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमारी इसमें इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, जिसके बाद फिर हमने इसको 14 एकड़ के ऊपर काश्त किया। जी जी। और वो उससे भी ज़्यादा हौसला अफजा था। और उसके बाद ये कॉन्टीन्यूस 3-3.5 साल की हमारी एफर्ट और प्लानिंग थी कि हम इस साल पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्म इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए, एसग्रो फार्म्स, जैसा कि आम लोग जानते हैं। और इस वक्त तो गार्लिक जीवन के हर तरफ चर्चे हैं, जी जी, जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि अभी नाजरीन जो है पहले भी जानते हैं, अभी आपने जो गार्लिक की क्रॉप लगाई हुई है कितने एकड़ में है? इस वक्त हमने जी इस साल 75 एकड़ के ऊपर गार्लिक NARCH G1 काश्त किया है। जी जी। अच्छा बताइएगा, मैंने आपका फार्म नाजरीन भी देख रहे होंगे, उसमें ड्रिप सिस्टम किया हुआ है आपने, तो ये आइडिया कहाँ से आया और इसका क्या मतलब आपने सोचा कि ये किया जाए तो इसमें आपका फायदा होगा या क्रॉप का फायदा होगा? एक्चुअली जी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थी, और सबसे बड़ी वजह ये है, मैं समझता हूँ कि इससे हमारा जो पानी है उसको हम बहुत सारा सेव करते हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की अलार्मिंग सिचुएशन है आने वाले कुछ सालों में। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम 1 एकड़ को 8 मिनट में 3300 लीटर्स इरिगेट करते हैं पानी। जी जी। और जैसा कि ट्यूबल्स के साथ अगर हम यही फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जाएं तो एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लीटर जो है उससे 1 एकड़ को सैराब करने में हमें लगेगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस तरीके से हम पानी सेव कर सकते हैं। और दूसरा, इतने बड़े एरिया के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपकी फील्ड मैनेजमेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से बहुत आसान हो जाती है। आपको फर्टिलाइज़र पहुंचानी एक एक पौधे की रूट जोन में वो बहुत आसान हो जाता है, और एंड ऑफ द डे आपकी यील्ड बहुत अच्छी आती है, और डिजीज़ मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। और इस तरह इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अच्छा जब सर बताइएगा, जब ये जीवन गार्लिक जो है, जब ये पाकिस्तान में लोगों ने इसकी काश्त करना शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये स्कैम है। फिर दूसरे साल लोगों ने कहा जी ये बबल है, किसी वक्त भी जो है वो फट जाएगा। तो आप इसका फ्यूचर जो है वो कैसा देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हर नई आने वाली चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जी जी। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम अर्ली इसके अंदर स्टेप इन कर गए। और ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों में डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल होती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने 75 सालों में इसको इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। हम आज भी, हमारा मुल्क डिपेंडेंट है इसकी इंपोर्ट के ऊपर। और एनुअली एक अंदाजे के मुताबिक $100 मिलियन हमारा मुल्क इसके ऊपर स्पेंड करता है, इंपोर्ट होता है, और फिर हम सारा साल अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी था कि इसके ऊपर काम किया जाता है। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में हमारा मुल्क गार्लिक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। अच्छा, आपने 2 से 3 साल का जिक्र किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 से 3 साल में अभी जो है ये कितने फसल जो है ये कितनी एकड़ में काश्त की हुई है, और जब ये आम मंडियों में जैसे कि आम फार्मर के पास या किचन तक पहुंचेगा तो ये तकरीबन कितने ईयर्स जो हैं वो आपकी अंदाजे के मुताबिक लग सकते हैं? देखिए, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 5,000 एकड़ के आसपास पूरे पाकिस्तान में ये काश्त हुआ है। जी जी। और जब तक ये 1 लाख एकड़ इसकी काश्त क्रॉस नहीं कर जाती, उस वक्त तक ये मंडी का रुख नहीं करेगा। ये एज अ सीड मल्टीप्लाई होता रहेगा और लोग इसको उगाएंगे और एज अ सीड ही मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद ये जो है मंडी में जब आएगा तो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए किचन आइटम के तौर पे यूज होगा। सर, इसमें ये भी बहुत सारे जो नए फार्मर्स हैं जो ये काम करने का सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि अब तो ये सीड के तौर पे चल रहा है, जब ये मंडियों में आ जाएगा सीड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, किचन तक पहुंच जाएगा, तो क्या तब भी इसकी फार्मिंग की जाएगी या फिर तब तक जो है वो लोग छोड़ देंगे ये काम? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये आम आदमी इसको, जब गार्लिक जीवन की बात होती है तो वो उसकी सोच यहाँ पे उसका बैरियर क्रिएट कर देती है कि जब ये सस्ता होगा तो इसमें बड़ा नुकसान है। असल बात समझने वाली ये है कि अभी तो चलें आप इसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जी जी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे इसके फार्मर ज़्यादा होंगे, इसकी फार्मिंग ज़्यादा होगी और ये एंड ऑफ द डे हमारे किचन की आइटम बनना है इसको, जी जी। और आम गार्लिक के रेट के ऊपर इसको फरोख्त होना है। जब 2, 3, 4 साल जब भी आएगा ये, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको 300 रुपये या 400 रुपये में भी मंडी में फरोख्त करते हैं तो 20 से 25 लाख रुपया इससे आसानी कमाया जा सकता है पर एकड़? पर एकड़, जी जी। जो कि पाकिस्तान में 5 लाख पर एकड़ देने वाली भी कोई फसल नहीं है। ठीक है। और ये बहुत मुनाफा बख्श है। आज जो आदमी इससे 1 एकड़ से इसकी काश्त शुरू करता है वो नेक्स्ट ईयर उसके पास 8 एकड़ का सीड है, और उससे नेक्स्ट ईयर उसके पास 64 एकड़ का सीड है। मतलब ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप इसको 2 से 3 सालों में कैलकुलेट करें तो आप बासानी, एक आदमी अगर आधा हर साल बेच भी देता है तो भी 18-20 एकड़ की काश्त होगी उसकी, और 18-20 एकड़ से वो अगर पर एकड़ 20 लाख रुपया कमा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट है। हमारे मुल्क में इस वक्त जैसे हालात, पूरी दुनिया में खैर ऐसे हालात हुए हैं जी जी। कि लोगों के लिए अपने गुजर बसर के लिए पैसा कमाना मुश्किल है, और ये तो बहुत हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हैं इससे। ठीक है। यानी कि वो जो फ्यूचर का लोग सोचते हैं जी, जब ये सस्ता हो जाएगा तो कब तब कहाँ पे बेचेंगे, वो गार्लिक, जैसे आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े फार्मर हैं, आपने वो सोचा हुआ है कि इसका एंड जो है वो मंडियों में जाना है, और मंडियों में जब जाएगा फिर भी ये आपको जो है वो 15 से 20 लाख पर एकड़ जो है वो प्रॉफिट दे सकता है? आसानी ये दे सकता है, और ये हमारे सोचने पे नहीं है, ये किचन आइटम है और ये गार्लिक है, ये लहसुन है, ये आम इस्तेमाल के लिए आएगा। अभी क्योंकि ये इतनी तादाद में मौजूद ही नहीं है। मैं उस दिन हम लोग स्टैट्स इसकी स्टडी कर रहे थे, अगर जितना इस वक्त पाकिस्तान में लगा हुआ है ना, किसी एक मंडी में अगर आप भेज दें तो शायद 2 से 3 दिन में ये सारा खा के इसकी ब्रीड ही खत्म हो जाए। यानी अभी उस लेवल पे नहीं गया कि? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह इसमें आप काफी तजर्बा भी रखते हैं। आम फार्मर अगर जब सोचता है कि G1 और ये आम जो देसी लहसुन होता है, इनमें कोई फर्क है इनकी प्रोडक्शन का, या इनमें जो न्यूट्रिशन होती है इनमें कुछ डिफरेंस है या एक ही जैसे हैं? देखें, इसमें बहुत सारा फर्क है, और इसी फर्क की बुनियाद के ऊपर ये उससे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान इसकी तरफ माइल है। जो लोग काश्त नहीं भी कर रहे उनको इसका मालूम हो चुका है कि ये इतनी प्रॉफिटेबल क्रॉप है। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें 3-4 बुनियादी फ़र्क हैं, जिसमें सबसे मेन तो ये है कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में उससे ज़्यादा है, ज़्यादा इनरिच्ड है, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है आम गार्लिक की बनिस्बत। दूसरा, इसका साइज़ इतना बड़ा है और इतना कंफर्टेबल है कि शायद एक क्लोव या तुरी जिसको आप बोलते हैं, वो एक वक्त की आपकी कुकिंग के लिए मोर देन एनफ है। जी जी। अदरवाइज आपको मालूम है कि हमारे घरों में ये एक बड़ी हैसल कंसिडर की जाती है कि इसको गार्लिक को छीलना और उसको इस्तेमाल करना ये बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है। और तीसरी चीज, इसकी यील्ड उसके मुकाबले में 4 गुना से 5 गुना है। मतलब वो 60 से 70 मन एक एकड़ से आप उसकी पैदावार लेते हैं, जबकि गार्लिक जीवन की आप
250 से 300 मन, बल्कि कुछ लोग तो इससे ज़्यादा भी जो तजर्बा रखते हैं वो ले सकते हैं। तो 3 से 4 गुना ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसकी शेल्फ लाइफ आप बासानी इसको 2 साल रख सकते हैं, जिसके बहुत फ़ायदे हैं। जिसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो हमारे मुल्क होगा, हम इसको आसानी से एक्सपोर्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड होगा, इसको हम स्टोर कर सकते हैं अच्छे स्टोरेज और वेयर हाउसेज के अंदर, और इसको एक्सपोर्ट की तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक है सर, जीवन गार्लिक के सीड की जब बात की जाती है तो क्या इसको जिस तरह से आम जैसे देहातों में या पहले देसी लहसुन उगाया जा रहा है उसी तरह इसकी देखभाल करना पड़ती है, या फिर इसको अलहदा से एक प्रोटोकॉल देना पड़ता है ताकि ये अपनी अच्छी जो है वो नशोनुमा हासिल कर सके? देखें, सीड प्रोटोकॉल्स किसी भी चीज़ के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और जब फसल महंगी हो तो उसकी निगहदाश्त भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि वो महंगी चीज़ है। अदरवाइज अभी तो हम इसको प्रॉपर जो है फर्टिलाइज़र प्लान्स हैं इसके, और फंगिसाइड्स हैं इसके, पेस्टिसाइड्स हैं जिनकी बहुत केयर करते हैं। और विद टाइम जैसे जैसे ये मंडी का रुख करेगा और सस्ता होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आम लहसुन की तरह इसको काश्त किया जाएगा और उसी की तरह ये इसको मंडी में फरोख्त किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप जो है 75 एकड़ अभी माशाल्लाह आपने इसकी क्रॉप जो है लगाई हुई है। फ्यूचर में क्या समझते हैं जो लोग आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं या आपसे सीड लेके जा रहे हैं, उनको आप क्या सहूलत फराहम करेंगे? देखिए, हमारा इस वक्त सबसे मेन मिशन ये है कि जितने भी लोग हमारे साथ सीड परचेज कर रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, हमारी एस्क्रो फार्म्स की फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, उनको हम लोगों ने सक्सेस स्टोरीज बनाना है। हमने उन्हें सीड फरोख्त करने के लिए बिल्कुल हमारा ये माइंडसेट नहीं है कि हम फरोख्त करें और बिल्कुल अपना काम करते रहें। उनको हम प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। हम उनको जितने भी इसके प्रोसीजर्स हैं, इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है, जिस तरीके से इसकी देखभाल की जा सकती है, हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में वो 300, 400 या 500 काश्तकार जितने भी हमारे साथ अटैच होंगे, उनको सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, ताकि वो लोग भी हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर अपना पार्ट प्ले कर सकें। कि आपके साथ या आपकी एस्क्रो तो फार्म के जो फैमिली के मेंबर लोग मान रहे हैं, क्या वो एकड़ों वाले हैं या फिर किनालों वाले जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि इस वक्त इसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटी स्टेप इन कर रही हैं, क्योंकि सीड बहुत महंगा है। इसके अंदर एक छोटे फार्मर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं। तो हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसके अंदर आ रहा है। और मेरी अपने स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए जो लोग आ रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपने फार्मर्स से स्पेशली कि वो 10 मरले से स्टार्ट कर लें, वो एक कनाल से स्टार्ट कर लें, लेकिन अपने और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए इसको लाजमी स्टार्ट करें। इसके अंदर कोई स्कैम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये एक आम फसल है, जैसे आप चावल को, गंदम को, किसी चीज़ को भी काश्त करते हैं, किसी अजनास को काश्त करते हैं, इसको काश्त करें। ये आपकी नस्लें बदल देगा, ये इतना मुनाफा देगा। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर, बताइएगा 10 मरलों का आपने जिक्र किया, 10 मरलों का सीड अगर एक फार्मर लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगा उसे? लोग जो है वो एकड़ों की बातें करते हैं, तो 10 मरले का जो सीड है वो मिल जाएगा कहीं से? बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितना सीड है वो लोगों ने बेचना है। अगर 1 एकड़ वाले को बेच सकते हैं तो 10 मरले वाले को भी बेच सकते हैं। हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है।